बग़ैर सीटी वाले हरूफ 3 हैं। सा, ज़ाल, ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक सर्वे के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को हमेशा शाद व आबाद रखे। जैसा कि हमें आपको बताया था कि हमारा सिलसिला तफ़हीमुल क़वाइद के हवाले से चल रहा है, तो आज उसकी तीसरी किस्त आप मुलाहिज़ा करेंगे। तीसरी किस्त के अंदर हम सबसे पहले कुछ क़वाइद याद करेंगे। कुछ क़वाइद याद करने के लिए आपको मैं बोर्ड की तरफ लेके जाऊंगा और बोर्ड के हवाले से बताऊंगा कि हमने बोर्ड पर क्या पढ़ना है। तो जो क़वाइद आपको पढ़ाए जाएँ आपने उस पर तवज्जो देनी है और उसे अच्छे से याद करना है। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और सबक नंबर 3 पढ़ते हैं। तो सबक नंबर 3 के हवाले से हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा हमारा ताल्लुक़ हरकात से। हरकात के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ज़बर, एक होता है ज़ेर और एक होता है पेश। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर ज़बर की शक्ल हमेशा इस तरह बनती है। फिर दूसरी हरकत होती है ज़ेर की शक्ल ज़बर जैसी ही होती है, बस फ़र्क ये होता है कि ज़बर हमेशा ऊपर होता है और ज़ेर हमेशा नीचे होता है। और पेश ये तीसरी हरकत है। पेश की शक्ल ज़बर और ज़ेर जैसी नहीं होती बल्कि इसके शुरू में वाव जैसा गोल दायरा होता है। तो ज़बर हमेशा हर्फ़ के ऊपर होता है, ज़ेर हमेशा हर्फ़ के नीचे होता है और पेश की शक्ल जो है वो वाव की तरह गोल सी होती है। तो अब इसको हम हुरूफ के ऊपर लगाते हैं, जैसे अलिफ बा ता सा जो हमने हुरूफ मुफ़रदात पढ़े थे। तो जब तक हुरूफ मुफ़रदात पे कोई हरकत नहीं होती तो उसको हम हुरूफ मुफ़रदात ही कहते हैं, लेकिन जब उन हुरूफ के ऊपर कोई हरकत लग जाती है तो उसे फिर हुरूफ मुफ़रदात से हुरूफ मुतहर्रिक हुरूफ के ऊपर ले जाया जाता है, यानी उसे मुतहर्रिक हर्फ़ कहा जाता है। ज़ाहिर सी बात है जिस हर्फ़ पे हरकत आएगी उसे मुतहर्रिक ही कहा जाता है। तो याद रखने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें कि हरकत क्या हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश, ये 3 चीज़ें हरकत हैं। आपने बोर्ड पर मुलाहिज़ा कर लिया है, ज़बर, ज़ेर और ये पेश, ये 3 चीज़ें जो है वो हरकत हैं। और ये हरकत जिस हर्फ़ के ऊपर लगेंगी वो हर्फ़ मुतहर्रिक हर्फ़ कहलाएगा। तो मुतहर्रिक हर्फ़ की भी मिसाल आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप बोर्ड पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि यही बा जब हम हुरूफ मुफ़रदात के अंदर पढ़ रहे थे तो इसको हमने बा पढ़ा था। अब इसी बा के ऊपर हरकत लग गई, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश। इसका नाम याद कर लीजिए, ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। अब जब ये हरकत किसी हर्फ़ के ऊपर आती है तो उस हर्फ़ का नाम मुतहर्रिक हो जाता है, यानी हरकत वाला। मुतहर्रिक के माने होते हैं हरकत वाला हर्फ़। तो ये अब हरकत वाले हुरूफ हैं क्योंकि इनके ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश लग गया है। तो अब जब हरकत लगती है तो इसकी कोई ना कोई आवाज़ बनती है। जैसे बा के ऊपर ज़बर लगा है तो इसकी आवाज़ बनेगी बा, ज़बर, बा, बा, ज़ेर, बी, बा, पेश, बू, बा, बी, बू। अगर यही हरकत हम ता के ऊपर पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ क्या बनेगी? ता, ज़बर, ता, ता, ज़ेर, ती, ता, पेश, तो, ता, ती, तू। तो हमने सबसे पहले 2 चीज़ें पढ़ी कि हरकत किसे कहते हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। जी आपने याद कर लिया है, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। फिर जिस हर्फ़ के ऊपर हरकत आ जाती है उस हर्फ़ को क्या कहते हैं? जिस हर्फ़ के ऊपर हरकत आ जाए तो नाज़रीन उसको मुतहर्रिक कहते हैं। अच्छा, मुतहर्रिक हर्फ़ ये किस तरह पढ़ा जाता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो मुतहर्रिक हर्फ़ जो है ये इस तरह पढ़ा जाता है कि ना इसको खींचा जाए ना इसको झटका दिया जाए, बल्कि ये एक मारूफ़ लहजे में पढ़ा जाता है, यानी कि एक सिंपल लहजे के अंदर, जैसे हम कहते हैं बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ़ पढ़ना, यही हरकत की पढ़ने का तरीका है। जब हम इसकी आवाज़, आपने देखा कि जब हमने इसको पढ़ा तो हमने पढ़ा बा, ज़बर, बा।
अब आप बोल रहे होंगे आपने बा को तो खींचा है, तो मैंने बा को नहीं खींचा, बा के जो हर्फ की मिकदार है जो हमने पहली तख्ती के अंदर पढ़ा था कि ये एक हरफी हरूफ है, तो हमने उसको तो लाजमी आपने यहाँ पे मलूज़ खातिर रखना है। तो ये हो गया बा ज़बर बा। तो जो इसकी आखिर में जो आवाज़ बन रही है असल प्रोनाउंसिएशन उसकी है और असल तलफ़ुज़ उसका है। तो आप देखिए बा ज़बर बा, जो आखिरी में बा की अदारी है ये इसकी आवाज़ है, जिसको हमने इस तरह पढ़ना है कि ना उसमें खिंचाव आए ना उसके अंदर झटका आए, बल्कि वो मारूफ रहे। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। अब तीनों की आवाज़ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जिसके अंदर ना झटका आएगा ना आवाज़ आएगी ना खिंचाव आएगा। तो बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए पढ़ने का तरीका यही है। बा बी बू, ता ती तू, बा बी बू, ता ती तू। ठीक है नाज़रीन, तो हरकत के हवाले से हमने तीन चीज़ें पढ़ी कि ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। जिस हर्फ़ पर हरकत आ जाती है यानी ज़बर ज़ेर या पेश आ जाता है तो उस हर्फ़ को मुतहर्रिक कहते हैं। फिर मुतहर्रिक हर्फ़ यानी ज़बर ज़ेर और पेश वाला हर्फ़ पढ़ते वक्त इसको किस तरह पढ़ेंगे, तो ज़बर ज़ेर और पेश वाले हर्फ़ को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ़ पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें आपने अगले सबक से पहले पहले याद कर लेनी है, अगली किस्त से पहले पहले आपने याद कर लेनी है, क्योंकि अगली किस्त के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके लिए इस पूरे सबक की मश्क लेकर आएंगे। उस मश्क को आपने इस तरह पढ़ना है कि आपको अव्वल से लेकर आखिर तक हरकत की तमीज़ और हरकत को पढ़ने का तरीका आ जाए। तो हरकत के हवाले से आपको ये सबक हमने आज बताया है। इस सबक के अंदर तीन चीज़ें जो हमने आपको पढ़ाई हैं उस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर एक कि हरकत किसे कहते हैं, ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। फिर ज़बर ज़ेर और पेश जिस हर्फ़ पर आ जाएँ तो उस हर्फ़ को क्या कहते हैं, उस हर्फ़ को मुतहर्रिक हर्फ़ कहते हैं। तो मुतहर्रिक हर्फ़ को पढ़ा किस तरह जाता है, बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ़ पढ़ा जाता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस कोशिश को, इस काविश को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फ़रमाए और हम सब के लिए इसको ज़रिए निजात बनाए। मिलते हैं अगली किस्त में। इस्लामिक सर्वे के तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार दिल की एता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया और इस काविश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें, इसके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इसके लिए जो कोशिशें हम कर रहे हैं उन तमाम कोशिशों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बग़ैर सीटी वाले हुरूफ तीन हैं, सा, ज़ा,